हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी IQ ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 करेंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न संख्या समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब ये जो दो सवाल दिया गया है, इस सवाल को बोल रहा है ग्राफीय विधि हल करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कर रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10वीं में कितने विद्यार्थी है, 10। तो हम कह सकते हैं 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कौन सी प्रतियोगिता? गणित की पहली प्रतियोगिता हुआ जिसमें भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले बात तो इसका समीकरण बनेगा, समीकरण के बाद इसका ग्राफीय विधि हम हल करेंगे। पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, पूरा समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए पहला सवाल का पहला क्वेश्चन है, तो हम इसको मान लेंगे, माना कि किसका बात किया गया है, पहले लड़का या लड़की का। तो देखिए पहले लड़का का बात किया गया है, तो लिखेंगे माना कि लड़के की संख्या बराबर x मान लिए हैं। ठीक, उसके बाद दूसरे स्थान पे क्या है, लड़की। तो लिखेंगे लड़की की संख्या बराबर में y। हमको नहीं पता है कितना लड़की है और कितना लड़का है, लेकिन ये पता है जो कक्षा 10 में 10 ही विद्यार्थी है। तो हम लिखेंगे x + y बराबर, इस दोनों मिलाकर जो टोटल स्टूडेंट है वो कितना है, 10 गो है। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा समीकरण यहाँ से उठता है, जो यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। बोल रहा लड़की जो वह है वो लड़का में अगर 4 भी जोड़ दे तो इससे अधिक है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये समीकरण बन गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। ठीक, अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, ग्राफीय विधि हल करते हैं। तो इसके माध्यम से हमको क्या करना पड़ेगा, दो मान सारणी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ग्राफ पे सजाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे जो समीकरण फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स, x + y बराबर में क्या है, 10। ये y प्लस में बराबर क्यों सट जाएगा, तो माइनस में 10 - y हो गया। अब देखिए यहाँ पर y का मान रखते जाएंगे, x का मान अपने आप निकलते जाएगा। जैसे देखिए हम एक सारणी ले लेते हैं। ठीक, इसको आप सारणी 1 कहिएगा। ठीक, क्योंकि समीकरण पहला का है, तो यहाँ पर हम नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पर सारणी 1। तो देखिए ये ऊपर वाला मान क्या होता है, x वाला का, और नीचे वाला y वाला का। तो देखिए यहाँ पर y का मान रखते जाइएगा, किसका मान निकलेगा, x का। तो y का मान आप सोचिए, जितना अच्छा सोचिएगा, जितना नज़दीक वाला वैल्यू आएगा, ग्राफ पे सजाने में अच्छा होगा, छोट वैल्यू आएगा उतना अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम 5 रखेंगे y का मान, तो क्या होगा फ्रेंड्स, 10 में से 5 जाएगा तो x का मान भी 5 ही होगा। अगर y का मान हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 होगा। अपने मन से सोचना है, जो मान आप सोच सकते हैं वो रख सकते हैं। ठीक, अब देखिए उसके बाद ये तो सारणी 1 हो गया। अब हम चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, y बराबर x + 4। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको x का मान रखना है और y का निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये पहले बना लेंगे, ग्राफ में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये x हो गया और ये y हो गया। सारणी क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, 2 कहलाएगा। ये इसको सारणी 2 कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो y का मान रखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, x है, तो x का मान रखते जाएंगे, जुट करके y का देता जाएगा। तो x का मान हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर x का मान हम 0 ले लेंगे, तो y का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जब ये दोनों मान आ गया तो अब इसको हम ग्राफ पे सजाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ग्राफ बना लिए हैं और इसमें 1 का गैप लेके हम इस ग्राफ को सजा दिए हैं। यहाँ पर बीच में क्या होता है, 0, समझ गए। 0 से कोई भी मान शुरू होता है आगे, जैसे प्लस में जाना है तो इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, और माइनस में नीचे और माइनस में पीछे। ठीक, अब देखिए इसमें समीकरण में क्या है, पहला मान सारणी का जो मान था क्या था समीकरण का, x का मान भी 5 था तो y का मान भी 5 था।
तो x का मान भी क्या होगा फ्रेंड्स 5 होगा और y का मान भी क्या होगा 5 होगा। देखिए सजाना कैसे है, तो x का मान और y का मान दोनों सेम है तो इस 5 यहाँ पर आएगा। हम इसको क्या करेंगे मिला लेंगे स्केल से जो किस बीच में आ रहा है, ठीक, ताकि मेरा ग्राफ टेढ़ा ना हो। तो हम इसको क्या किए मिला लिए बढ़िया से, तो यहाँ पर मिलेगा, ये इधर से आएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5,5। फिर दूसरा देखिए, दूसरा क्या था 4 और 6, x का मान 4 और y का मान 6 था। तो देखिए फ्रेंड्स हम लिखेंगे इसका मान 4 और उसका मान 6 यहाँ पर है। तो देखिए 4 किधर कहाँ से जाएगा किस हो करके, तो इसको हम मिला लेते हैं। आप कोशिश कीजिएगा ग्राफ वाला कॉपी पे बनाने का, क्योंकि ग्राफ वाला कॉपी में ये सब दिया रहता है, इतना उलझोल नहीं रहता है करने का, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो है ये मिलेगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4,6, ये बिंदु हो गया। ये पहला समीकरण का था मान सारणी, तो इसको हम मिला देते हैं, पहला समीकरण का मान हो गया। तो ये हो जाएगा इस टाइप का, समझ गए। अब देखिए फ्रेंड्स ये सारणी 1 का हुआ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सारणी 1, सारणी 1, क्योंकि समीकरण 1 कही है और सारणी 1 कही है, बात एक ही हुआ। उसके बाद देखिए सारणी 2, मान सारणी 2 का जो मान है, x का मान 1 है तो y का मान 5 है। तो अब देखिए x का मान 1 और y का मान 5, तो यहाँ पर आएगा, ये इस लाइन से खिंचाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1,5। फिर देखिए दूसरा वाला मान क्या था, x का 0 y का मान 4, तो x का मान तो ये हो गया 0 और y का मान क्या है 4। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये दोनों यहाँ पर मिलेगा, तो हम इसको कहेंगे 0,4। तो देखिए यहाँ से ये बिंदु मिल जाएगा और ये क्या कहलाएगा समीकरण का ग्राफ बना जाएगा। तो देखिए इसको और इसको मिला दीजिए, प्रतिच्छेद कर रहा है तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। तो देखिए दोनों कट गया, ये इसका ग्राफ हो गया। ये क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया, समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, और हम देखते हैं दूसरे वीडियो दूसरे क्लास को। और एक मान पूछ रहा था दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा था लड़के की संख्या और लड़की की संख्या बताने के लिए। तो देखिए मेरा जो है लड़के की संख्या का अगर बात किया जाए तो हम उसको x माने थे, तो देखिए इसके सामने में जो कटा है 3 पड़ रहा है, समझ गए। तो 3 जो पड़ रहा है वो क्या कहलाएगा, x का मान कहलाएगा। किसका मान कहलाएगा, x का। और y का मान क्या कहलाएगा, देख लीजिए इसके सामने में 7 आ रहा है, ठीक। तो हम इसको क्या कहेंगे, x का मान 3 और y का मान क्या होगा 7, जिसके कारण हम कहेंगे स्कूल में जो कक्षा 10 में लड़का और लड़की थी, लड़के की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 था, समझ गए। अब दूसरा प्रश्न को हल करते हैं इसी वीडियो में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न है पहला का। क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, और बोल रहा है 7 पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमको नहीं पता है एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य, तो हम उसको क्या मान के चलेंगे फ्रेंड्स, x और y मान लेंगे और हल करेंगे। लिखेंगे माना कि एक कलम का मूल्य, पहले क्या है वो देखिए, पेंसिल का रहा है बाद में कलम का रहा है, तो पहले पेंसिल लिखेंगे। एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लिया, x रुपया। उसके बाद देखिए दूसरा बात कह रहा है कलम का मूल्य, तो लिखेंगे एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य क्या मान लेंगे, y रुपया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो समीकरण बनेगा, पहला समीकरण यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर एक कलम का मूल्य अगर हम x रुपया माने हैं, तो यहाँ पर बात किया जा रहा है 7 कलम 5 एक पेंसिल का मूल्य x माने हैं, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, x गुना 5 रुपया, ठीक, प्लस फिर देखिए 7 कलम का मूल्य, तो मतलब एक कलम का मूल्य x, तो 7 का क्या 7 y, या 7 को y से गुना करिए, दोनों को जोड़ करके कुल कहलाता है जो 50 के बराबर होगा, ठीक। इसको अगर हम समीकरण के रूप में बनाते हैं तो होगा 5x प्लस में 7y बराबर में 50।
ये क्या कहलाएगा, समीकरण फर्स्ट। दूसरा देखिए फ्रेंड्स क्या करा है, दूसरा समीकरण यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। बोल रहा है 7 पेंसिल, अब कितना पेंसिल, 7 पेंसिल का बात किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर x को किससे गुना करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर पुनः x को 7 से प्लस फिर क्या करेंगे 5 को y से, 5 गुना y। अब बराबर में कुल मूल्य कितना देना पड़ रहा है, 46 रुपया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम x को 7 से गुना करेंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा 7x प्लस में 5y, अब बराबर में 46। ठीक, समीकरण 46, समीकरण मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा, दो समीकरण हो गया। ठीक, अब देखिए जब दो समीकरण हो गया तो यहाँ पर हम पहले समीकरण से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या है वो देखिए 5x प्लस 7y बराबर में क्या है फ्रेंड्स 50। देखिए ये इधर है प्लस में, बराबर को सट जाएगा तो माइनस में, 5x बराबर में 50 माइनस 7y। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये 5 गुना में है, इधर चल जाएगा भाग में, x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5। यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट मान रखते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे जो मान रख के बनाने का प्रयास करेंगे। y का मान रखेंगे पहले क्या वो देखिए, ताकि हमारा 5 से भाग लग जाए घटा करके। ठीक, तो देखिए y का मान हम 5 रखेंगे, 7 5 से 35, 50 में से 35 चल जाएगा तो 15 बचेगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान 5 रखने पर, 5 रखने पर जब इसमें हम 5 रखेंगे x बराबर 50 माइनस 7 गुना 5 बटे में 5 बराबर 50 माइनस 7 5 से 35 बटा 5। 50 में से 35 घटाएंगे फ्रेंड्स तो 15 होगा, और उसको अगर हम 5 से काटते हैं तो 3 बार में कटेगा। तो हम कह सकते हैं x, y बराबर जो हमारा मान आया, x का मान 3, y का मान हम 5 रखे थे। तो अब देखिए यहाँ पर y का मान चेंज करेंगे, अब रखेंगे हम y का मान 6 रख देते हैं। y का मान क्या रखेंगे 6, लिखेंगे y का मान 6 रखने पर, अगर हम 6 रखते हैं फ्रेंड्स तो 7 6 के 42 हो जाएगा, घटाने में दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे कीजिए 10 रख दीजिए, 10 रखिएगा तो वो भी दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 तिया 15, 7 पंचे 35, 7 सत्ते 49। तो ऐसे कीजिए आप -5 रख दीजिए, -5 पे भी दिक्कत हो जाएगा, 5 धन 50 10, तो 0 रख दीजिए। y का मान 0 रखने पर ऐसा मान रखिए कि आसान हो सजाने में ग्राफ पे। तो देखिए हम x बराबर 50 माइनस 7 गुना 0 बट्टे में क्या है 5 है, बराबर 50 माइनस 0 हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे 0, अब बटा में 5 है तो 5 धन 50, 10 बार में कट गया। तो अब इसका जो पॉइंट निकलेगा x, y बराबर, x का मान क्या हो गया फ्रेंड्स 10, y का मान हो गया 0। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस दोनों मान को हम सारणी में रख देंगे, लिखेंगे सारणी 1, सारणी 1, सारणी 1 बनाएंगे और उसमें मान इसको सजा देंगे, ये x ये y। तो देखिए पहले वाला में x का मान 3 था तो y का मान कितना आया था 5। इस वाला मान में क्या है, x का मान 10 रखे थे तो y का मान कितना आया 0, मतलब किसका मान 0 रखे थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर y का मान 0 होगा, x का मान 0 होगा, y का मान 0 रखे थे यहाँ पर, तो x का मान कितना आया था 10। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ पर लिखेंगे सजा के, x का मान 10 आया, y का मान 0 रखने पर। अब देखिए जब हम इसको ये मान तो पहला समीकरण का हो गया, अब हम दूसरा समीकरण से चलते हैं, लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स समीकरण 2 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, 2 में क्या है 7x प्लस 5y बराबर में 46, 7y इधर है प्लस में, बराबर क्यों सट जाएगा माइनस में, लिखेंगे 5y बराबर
46 माइनस 7x। तो यहाँ पर देखिए x का मान रखते जाएंगे, y का निकलते जाएगा। तो 5 इसके गुणांक में है तो इधर है गुना में, इस साइड चल जाएगा भागा में। 46 माइनस 7x बटा में 5। ठीक, तो यहाँ पर हम कहेंगे x का मान 0 रखने पर, 0 रखने पर क्या रख रहे हैं 0। तो 0 जब रखेंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा 46 माइनस 7 गुना 0 बट्टा 5। तो यहाँ पर 0 से गुना करने पे 0 ही होगा। तो 46/5, 46 से 5 से भागा देंगे 46 में, तो 5 9 में 45। हाँ, उसके बाद क्या बचेगा 1, तो 5 दूनी 10, 9.2 होगा। इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा निर्देशांक वो बनेगा 0,9.2। दशमलव भी सिखाएंगे कैसे ग्राफ पे सजाया जाता है। अब x का मान चेंज करना है आपको, कुछ दूसरा रखना है। लिखेंगे x का मान 4 रखने पर या 5 रख दीजिए। तो x का मान 5 रखने पर कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन छोट मान रखिएगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए y बराबर 46 माइनस 7 गुने 5 बटे 5। तो यहाँ पर हो गया 46 माइनस 7 पंचे 35। देखिए घटाएंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स 11। 11 को अगर 5 से भागा दीजिएगा तो 2.2 होगा। ठीक, अब इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा x, y का वो हो जाएगा, x का मान क्या रखे थे 5, तो y का मान आया 2.2। अब इसका सारणी बना करके मान सारणी और उसमें रख देते हैं। लिखेंगे सारणी 2, सारणी 2। इसमें देखिए फ्रेंड्स सारणी 2 मान लेते हैं। हाँ, उसमें क्या करेंगे x और y वाला जो मान है उसको रख देंगे। x का मान क्या रखे थे 0, तो y का मान 9.2 आया था। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 9.2 होगा। फिर इसमें x का मान 5 रखे थे तो y का मान 2.2 हुआ था, तो 5 इसका हो जाएगा 2.2। अब इसको हम क्या करते हैं ग्राफ पे सजाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हम ग्राफ लिए हैं, इस ग्राफ पे आप समीकरण का जो भी मान सारणी का पॉइंट है उसको इस पे अंकित करना है, मतलब सजाना है। तो देखिए पहला सारणी का मान क्या है 3 और 5, 10 और 0, मतलब x का मान 3 है तो y का मान 5 लेंगे। तो x का मान देखिए 3 यहाँ है और y का मान क्या है 5, तो 5 यहाँ पर है। तो इस दोनों का मान देखिए किस बीच में आ रहा है, तो इस बीच में आ रहा है। तो इसका मान हो जाएगा 3,5, क्या होगा 3,5। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या है 10,0 है, तो मतलब इसका मान जो होगा x का मान 10 और y का मान 0 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10,0, 10,0। फिर देखिए जब ये दोनों पॉइंट आ गया तो हम इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, पहला समीकरण का ग्राफ हो गया। पहला समीकरण का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। तो इसको हम क्या लिख देंगे, सारणी 1। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, सारणी 1 लिखेंगे, सारणी 1 लिख दिए। उसके बाद देखिए अब दूसरा समीकरण का ग्राफ क्या है, तो दूसरा समीकरण है 0,9.2। x का मान 0, y का मान 9.2 है। तो 9.2 का मतलब इस बीच में आएगा 9.1, 9.2। ठीक, लेकिन इसमें y का मान पूछ रहा है, y का मान दिया गया है, x का मान 0 है, y का मान 9.2 है। तो यहाँ हो जाएगा, तो लिखेंगे 0,9.2, यहाँ पर पॉइंट आ गया इसका। फिर दूसरा में देखिए 5,2.2 है, x का मान 5 है तो y का मान 2.2 है, मतलब इस बीच में होगा, इस बीच में होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 के सामने आया तो लिखेंगे 5,2.2। ठीक, अब इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे फ्रेंड्स, मिला देंगे। जब इस दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो हो जाएगा, देखिए ये हो गया सारणी नंबर 2 का। तो इसको हम लिखेंगे सारणी 2, समीकरण का सारणी 2 हो गया। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो मिल रहा है, कहाँ पर बिंदु मिला है, तो इस बिंदु पे मिला है। तो हमको यहाँ पर क्या कहा जा रहा था, पेंसिल और कलम का मूल पूछ रहा था। तो अब आप देख सकते हैं जहाँ पर दोनों बिंदु कटा है वही हो गया इसका आंसर, x और y का।
तो हम लिखेंगे x, y बराबर 3,5 ये हो गया आपका आंसर। ठीक, x का मान 3 और y का मान 5। देखिए वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आपको बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझाए हैं और पूरा समझ में आया होगा, पूरा आशा है, पूर्ण विश्वास है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू।